नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं BNA न्यूज। झारखंड के बोकारो जिला में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर बोकारो में मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर खेल से जुड़े खिलाड़ी अपनी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। मिनी मैराथन कार्यक्रम को लेकर बोकारो के सर्किट हाउस में एंजेला आर्चरी केंद्र की ओर से एक बैठक हुई, जिसमें जिले के कई हिस्सों से खेल जगत से जुड़े कोच और पदाधिकारी पहुंचे। मिनी मैराथन का आयोजन एंजेला आर्चरी केंद्र की ओर से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कोच राम भगत साहू ने कहा कि खेल जीवन का अहम हिस्सा है। एथलेटिक्स के माध्यम से बच्चों के बीच स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाया जाएगा। आज खेल या स्वास्थ्य नहीं, करियर के लिए भी हो गया है। इसके थ्रू इंडियन वॉलीबॉल टीम कोच जयदीप सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने खेल को लेकर कई नीतियां लाई हैं, जो आने वाले युवाओं और बच्चों के लिए बेहतर साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी रहे एंजेला सिंह ने बताया कि मिनी मैराथन का आयोजन युवा खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है, जिसको सफल आयोजन में शहरवासियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत है। इस मौके पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय सिंह, मोहम्मद अजीम, दीपक सवैया, भानु प्रताप सिंह, रजनीश चीकू, मोहम्मद अजीम अली, मनोज कुमार चौधरी, राहुल प्रताप सिंह, अतेंद्र सिंह अजीत, अमन कुमार सिंह, राहुल सोनी, मनोज मलिक, अजीत बनर्जी, विनय आनंद, संजू सिंह, किंकर कृष्णा सहित अन्य उपस्थित रहे। इस मिनी मैराथन दौड़ के आयोजन पर खिलाड़ियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे 5-7 एथलीट भी हैं जो कि नेशनल लेवल में पहुंचे हैं और करीब जब मैं कोचिंग में था 81 से लेके 2002 तक मैं एजे PSL में था, जूनियर मैनेजर में ज्वाइन किया था। पीटर थंगराज हमारे फुटबॉल के थे, उनको BSL सीनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर में लिया था, मुझे जूनियर मैनेजर। तो हम लोग बहुत खेल के लिए पहले से ही डिवोटी हैं। सुबह शाम एथलीट के प्रमोशन में मैं बराबर लगा रहा। नतीजा हुआ कि कम से कम यहाँ एथलेटिक्स में 300 से अधिक ही लड़का लड़की को स्पोर्ट्स के बेसिस पर, एथलेटिक्स के बेसिस पर उनका नौकरी है। मैं क्रेडिट अपना नहीं लेना चाहता हूँ, क्रेडिट उनका है कि वो मेहनत किए, लेबर किए और मेरा कोऑपरेशन रहा, मेरा कोचिंग रहा, बहुत आगे बढ़े। आप लोग बोकारो का मान बढ़ाया है, खेल जगत में है, क्या कहिएगा उनको भटके हुए रास्ते से लाने के लिए किस तरह का प्रयास? सर, पहले तो मैं 2 लाइन कहूँगी तमाम खिलाड़ियों के गलतफहमी के शिकार ना हो। युवा नशे में चूर हैं, वो इस वजह से नहीं है कि वो खेल नहीं रहे। सर, मैं थोड़ा सा आपको वहाँ से बैक करना चाहूँगी। 1-2 पंक्ति मैं पहले कह दूँ। पानी से नहा के हम लिबास बदलते हैं, पानी से नहा के हम लिबास बदलते हैं और पसीने से नहा के हम इतिहास बदलते हैं। हमारे युवा जितने भी हैं, जस्ट कोविड के बाद का मैं बताऊँगी। कोविड के पहले तो हमारा एज इट इज़ अच्छा ही चल रहा था। कोविड के बाद एक ऐसा समय आया कि सब लोग घर में पैक हो गए और फिजिकली वहाँ से हम चैलेंज होने लगे कि हम कैसे अपने आप को खुद को स्वस्थ रख पाए। तो कोविड के बाद जब हम बाहर निकले तो मुझे फेस करना हुआ। हमने योगा का सहारा लिया, हमने खेलने का सहारा लिया, एक्सरसाइज करने का सहारा लिया, तमाम तरह के फील्ड वर्क्स करने शुरू कर दिए, जिससे हम मेंटली तो हम खुद को स्वस्थ रखे हुए हैं। प्लान वे में चल रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, बट फिजिकली स्वस्थ रहने के लिए मुझे घर से बाहर आना ही होगा, क्योंकि एक 4 दीवारी के अंदर रह के हम खुद को फिजिकली फिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक बॉन्ड टाइम है। हम अगर कुकिंग भी कर रहे हैं तो इतने टाइम हम खड़े होंगे, अगर हम फिजिकली जाके कहीं कपड़े वपड़े धुल रहे हैं तो उसके भी एक टाइम टेकिंग। बट अगर हम फील्ड में जाते हैं तो पूर्ण रूपेण हम मेंटली फिट होके आए हैं, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके आए हैं और फिजिकली हम यहाँ से फिट होके जाएंगे। एक्चुअली मैं एक प्लेयर हूँ, मैं हाई जंपर हूँ और मैं आपको ये अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। थोड़ा समय निकालना है। कहते हैं, मैं अभी तो नेशनल कोच हूँ योगासना भारत से,
बेवजह का दिखावा, ना बेवजह का ढोंग, ना बेवजह का दिखावा, ना बेवजह का ढोंग, खुशियाँ बेकार लगती हैं जब हो जाता है हीरो, जब हो जाता है हीरो। तो इसी शब्दों को मद्देनजर रखते हुए हम फिटनेस की ओर अपने कदम को 4 कदम आगे निकालेंगे और उसी रास्ते पे प्रशस्त हो हम सभी जो इस संगठन के अभी कार्यकर्ता यहाँ हैं, एकत्रित हुए, हम सभी उस फोकस को लेके आगे बढ़ेंगे और तमाम अपने नगर वासियों को स्वस्थ रखने के गुर से जोड़ेंगे और पूरे भारत ही नहीं, पूरा बोकारो ही नहीं, पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व को एक ट्रैक पे लाएंगे और स्वस्थ रखने का गुर सिखाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। मेरा नाम संजू सिन्हा है, मैं जीजीपी सेक्टर 5 में शारीरिक शिक्षिका हूँ। वर्षों से और इस वर्ष का खेल दिवस जो है अलग क्यों है? अभी मुझे लगता है सिर्फ बोकारो और झारखंड नहीं, पूरे देशवासियों के खिलाड़ी, जितने खिलाड़ी हैं इस देश में और खेल से जुड़े लोग हैं, वो अभी जो कानून पास हुआ है उसके मद्देनजर ये पहला खेल दिवस होगा जिसमें कि हम लोग सारे अपने आप को बलवती और एम्पावर्ड समझ रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि खेल दिवस तो हर साल होता है, ठीक है, लेकिन ये जो देश में आप लोग को पता है इतनी बड़ी देश है और हम लोग का ओलंपिक का मेडल और इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट को अगर छोड़ दे तो हम लोग कहाँ पर है, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्यों है? ये इसलिए है कि आज़ादी के बाद जो मठाधीश लोग अपने अपने जगह पर जकड़ के आज भी पड़े हुए हैं, ये कानून बनने के बाद इसको हम जोड़ के इसलिए देख रहे हैं कि 29 अगस्त जो पहला खेल दिवस होगा, जो खेल का इतना बड़ा एक कानून बना देश में, अभी तक नहीं था। सिलेक्शन में धांधली, इलेक्शन नहीं होता था, जो पड़े हुए हैं। कई खेलों में 80-90 साल तक के जो वृद्ध लोग हैं पड़े हुए हैं, अपना सिंडिकेट बना के चलाते थे। तो ये सब चीज़ों का जो खेल क्या होता है, समाज को एक दिशा देता है और खेल खुद ही गिरफ्त में था एक कुपोषण का, सीधी सी बात है। अब जो है खिलाड़ियों के हाथ में जो भी एसोसिएशंस, फेडरेशंस बन रहे हैं या यहाँ तक कि खेल से जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं, एकेडमीज हैं, सारे को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा इसमें बहुत सारे नियम बने हैं और इसलिए इस खेल दिवस का विशेष उद्देश्य है। और इसमें बोकारो चूंकि पहले से ही एक खेल नगरी के रूप में रह के उभरा है और उसमें कई, जैसे कि थंगराज साहब का नाम लिए, खुद इंटरनेशनल है, अजय इंटरनेशनल, एंजेला है, और भी इंटरनेशनल्स लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं इंडियन टीम का लास्ट एशियन गेम्स का चीफ कोच था। मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भारत का प्रतिनिधित्व और ओलंपिक एजुकेटर हूँ। मैं जानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्या कुछ हो रहा है और हम लोग अभी क्यों पीछे हैं। आप लोग को ये भी पता होगा कि अभी लुसान गई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारत के जो अधिकारी लोग हैं 2036 के ओलंपिक के आयोजन के लिए। साफ शब्दों में आप सोचिए कि खेल का कितना बड़ा पावर है। आईओसी ने साफ शब्दों में कहा, अपने हाउस को पहले सुधारो। हाउस यहाँ बिगड़ी हुई है, यहाँ के खेल संघ समितियां बिगड़ी हुई हैं। बच्चे क्यों नहीं निकल रहे हैं? चाचा भतीजावाद, ये सब जो चीजें हैं, इसको जड़ से खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया है। कोर्ट कचहरी सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसके ट्राइब्यूनल को का जो आउटकम होगा उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। नहीं तो जितनी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिला लेवल से लेकर हाई लेवल तक, यहाँ तक कि जिला लेवल में भी खिलाड़ियों का मतलब मेन रोल में रहने के लिए कहा गया है। एथलीट्स कमीशन बन रही है, एथिक्स कमीशन बन रही है। ये पहली बार है, हम लोग को तो खुशी इस बात की है। ये डीपर सेंस में है। आप लोग कहीं भी जाके आप गूगल में या कहीं भी यूट्यूब में सर्च कीजिए, पूरा देश और दुनिया में इसी चीज़ का हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा दिन जो कि इस कानून बनने के बाद हो रहा है। तो उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है क्या, बोकारो से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरा देश में शुरुआत हो रहा है। कानून देश के लिए है, ठीक है, लेकिन हम लोग चूंकि खिलाड़ी वर्ग हैं, ठीक है, अपने अपने स्तर में है, कोई राज्य स्तरीय, कोई राष्ट्रीय, कोई अंतर्राष्ट्रीय है, तो आपको आपकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। कल होके जो बच्चे आज स्कूल में हैं वो बच्चे कल के चैंपियन बने और देश और दुनिया को और समाज को एक दिशा दे सके। सिर्फ चैंपियन बनने के लिए खेल नहीं होती है, मैं टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, मेडल जीतने के लिए और इंटरनेशनल बनने के लिए नहीं, दुनिया को और बेहतर दुनिया बनाने के लिए खेल की जो
शुरुआत हुई है सर बैरन पियर डे कुबर्टीन, जिनका मैं इंटरनेशनल बॉडी का मैं मेंबर भी हूँ, तो दुनिया को बांधे रखने के लिए आपको पता होगा कि ओलंपिक सबसे बड़ा एक महायज्ञ होता है, समारोह, जिसमें कि पूरे दुनिया जुटी रहती है। खेल में किसी तरह का विषमताएं, किसी तरह की ये सब नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग को खुशी है। और ये पहली बार एंजेला आर्चरी सेंटर के द्वारा ये पहला अवसर है जो कि यहाँ मनाया जा रहा है। और तो सारे स्कूल कॉलेज BSL भी करती है 29 अगस्त का पूजा पर, लेकिन ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अनुकूल है खेल को आगे बढ़ाने के लिए। लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, क्या कहिएगा मैडम? खेल करवा रही हैं आप, आजकल इंटरनेशनल उल्टा प्लेयर। हो गया है। आजकल सब चाहता है कि खेले पहले सोचते थे ना कि हम लोग खेलेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। आजकल उल्टा, जो खेलेंगे उसको नौकरी मिलेगा, जो पढ़ेंगे उसको एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए। एक्स्ट्रा टैलेंट में हम लोग का स्पोर्ट्स आता है, बहुत कुछ आता है, पर एक्स्ट्रा में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को ही आजकल नौकरी मिलता है। किस तरह का खेल का आयोजन आपने करवाया है और उसमें किस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन के लिए किस तरह का क्या क्या है किया है? ये मेरा छोटा सा एक शुरुआत है जो हम जिला आर्चरी सेंटर जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये मेरा खुद के एक ऑर्गेनाइजेशन से छोटा हो रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि आने वाला जो बच्चा लोग का फ्यूचर है उससे आगे बढ़े, स्पोर्ट्स में आए। हम एक आगे कदम उठा सकते हैं, तो मेरे साथ जो आदमी जितना जो जोड़ रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ के वो एक सपोर्ट मेरे साथ चले कर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में, बच्चा लोग की ज़िंदगी को ठीक करने में। आजकल जिस तरीक़े से बच्चा लोग हैं, कल फ्यूचर में वो लोग बीमारी से फेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करते थे, खेलने आने के लिए स्कूल जाने के बाद पहले खेलते थे, अभी तो स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मोबाइल ले जाएंगे, उसको मोबाइल पकड़, मेरा खुद का बच्चा करते हैं, दूसरे का नहीं देते हम। वही चीज़ जो हम चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स का माहौल इतना अच्छा से बनाए कि बच्चा लोग को दिखाए बेटा इस जगह में ये होता है। और बैसुम भूतिया को इसलिए बार बार लाना चाह रहे हैं कि हाँ बच्चा को देखा, फुटबॉल में देखो वो एक ये हो गया, अजय सिंह हो गया, वो एक बताओ उस टाइम में वो कुछ नहीं था, फिर भी वो लोग ने खेल के इंडिया के लिए खेले, जीता। वो सबको दिखाना है कि हाँ बेटा कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और ये लोग एक स्टार्ट ही नहीं करना चाहता, ये लोग है मोबाइल में खेल लो, ख़त्म करके सो जाओ। वो खाली चेंजेस लाना चाह रहे हैं, मोबाइल का नशा से थोड़ा सा हट के चले।